रिएक्शन आया था कि मुंबई पुलिस ने मुझे फॉलो किया, वहाँ से ट्विटर की बहुत अजीब तरह से बिहेव किया। ही सेड कि क्या कंप्लेन है, जबकि उनको पता था। बेसिकली जिस फ्लैट में मैं रहती हूँ मैं उसकी ओनर हूँ और मुझे ये फ्लैट में रहते हुए 3 साल हुए हैं। और जब मैंने ये फ्लैट लिया था उस वक्त यहाँ पर दो ग्रुप्स थे। वन ग्रुप वॉज लीज रेंट डिफॉल्टर, द अनदर ग्रुप वॉज now the another group is now repair fund defaulter. So these both groups are fighting with each other. उस बीच मैंने जब ये फ्लैट लिया तो बिकॉज एनओसी और बाकी चीज़ों की ज़रूरत होती है, सो आई मेड श्योर कि जो प्रीवियस ओनर है उसने सभी ड्यूज क्लियर किए एंड आई बॉट दिस फ्लैट। तो जब मैं इस बिल्डिंग में आई तो पीपल स्टार्टेड, बोथ द ग्रुप स्टार्टेड सीइंग कि मैं या तो उनके साथ चली जाऊं या मैं दूसरे ग्रुप के साथ हो जाऊं, बट आई नेवर वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस होल पछड़ा। आई वांटेड टू बी न्यूट्रल। सो वन फाइन डे व्हेन आई गॉट टू नो कि यहाँ पे बहुत सारे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुआ है, तो मुझे लगा कि आई शुड सेंड देम, आई शुड आस्क देम कि यहाँ पर क्या चल रहा है। सो आई सेंड अ लीगल नोटिस टू दिस सोसाइटी। जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनको मैंने एक लीगल नोटिस भेजा कि मुझे आप जितने भी अकाउंट्स हैं उसकी डिटेल्स दीजिए, सो दैट आई कैन गेट इट चेक्ड कि कहाँ किसने कुछ फ्रॉड हुआ है नहीं हुआ है, लेट मी चेक इट ऑन माई ओन। सो जैसे ही वो नोटिस दिया उसके बाद से इन लोगों का बिहेवियर चेंज होना शुरू हुआ। अनफॉर्चुनेटली नोटिस देने के कुछ ही हफ्तों के बाद आई वॉज डायग्नोज विद द कैंसर। सो दे वर लाइक, उनके पास एक आराम से एक वो मिल गया रीज़न कि मेरी हेल्थ ख़राब होती गई। आई आई स्टार्टेड गेटिंग माई कीमोथेरेपी डन, आई लॉस्ट माई हेयर, देन आई वेंट फॉर माई मास्टेक्टमी वॉज डन। ऑलमोस्ट आई वॉज ऑन बेड, मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं कभी वापस नहीं आ सकूँगी। सो मैं इन इन लोगों के उसी बीच इन्होंने मेरी कार को अंदर आने से स्टॉप किया। इनफैक्ट देयर वाज अ टाइम व्हेन माय प्लेटलेट, मेरा अचानक से मेरा प्लेटलेट गिरा, विच वॉज 37,000 ऑलमोस्ट, और माई सिस्टर वॉज देयर एट होम। सो रात के कुछ 2 बज रहे थे तो वी कॉल्ड फॉर एम्बुलेंस सो दैट मुझे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाएं। सो उस बीच रात को जब मैं नीचे उतरने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि यहाँ तो लिफ्ट ही नहीं चल रहा है, और माय सिस्टर वाज सेइंग कि ये तो लिफ्ट बहुत दिन से नहीं चल रहा है, एंड दे मेड श्योर कि 2 महीने तक वो लिफ्ट पूरी बिल्डिंग, ये दिस इज 15 फ्लोर टावर, 2 महीने लिफ्ट मेरे सेकंड फ्लोर पर नहीं रुकता था, हर जगह जाता था। एंड वी पुट अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स कि ये लिफ्ट चालू करवा दीजिए एटलीस्ट हमारे, वाइल आई एम गोइंग फॉर कीमोथेरेपी, या मैं कीमो से वापस भी आती हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। मैं आप अभी इस वक्त सुन सकते हो, आफ्टरनून का टाइम है और कहीं कुछ काम हो रहा है। सो दिस बिल्डिंग इज़ फुल ऑफ दीज काइंड ऑफ पीपल जो जिनके लिए कानून, जिनके लिए ये सब चीज़ें मैटर नहीं कर रही हैं। और मुझे इतना इस लेवल पे हरेस किया गया कि शायद मैं बहुत पहले यहाँ से भाग गई होती है फ्लैट छोड़ के, बट मैंने किसी तरह से क्योंकि मैं आई वॉज फाइटिंग विद कैंसर, आई वॉज फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग, आई वॉज मेंटली फिजिकली स्ट्रगलिंग, सो आई वॉज जस्ट टेकिंग इट, कोई बात नहीं, होता है चलता है। सो मैंने हर चीज़ अवॉइड किया एंड दे थॉट के मैं इनसे डर गई, या उनको ऐसा लगा कि कैंसर है ये तो मर ही जाएगी, ये क्या बचने वाली, कहाँ से लौट के आएगी। उस बीच ये छोटी छोटी सी तुच्छ हरकतें करते थे, जैसे कि मुझे किसी ग्रुप में ज्वाइन करा दिया, मैं उनको मना करती हूँ, फिर ग्रुप में ज्वाइन किया, मेरे बारे में बातें की, फिर मेरा मजाक बना दिया तो मैं उस ग्रुप में एग्जिट कर लेती हूँ, फिर वापस ज्वाइन कराते हैं उस ग्रुप में, फिर बोलते हैं सॉरी रोजलिन, गलती से अगर तुम्हें कुछ बुरा लग गया। मतलब दे हैव नेवर, आई मैं ये बोल सकती हूँ कि इंसानियत तो उनमें रह ही नहीं गई, कोई धर्म हो, कोई कास्ट हो, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। पर्टिकुलर इंसान है या फिर पूरा ग्रुप? नहीं, इट इज अ ग्रुप ऑफ 8 to 10 पीपल। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर है, कभी कोई मुझसे बदतमीजी करता है, कभी कोई, अगर मैं जाके पुलिस स्टेशन में भी बोलूंगी तो किसका नाम बताऊंगी, तो हर बार एक नया आता है। तो दे हैव अ स्ट्रेटेजी के एक बार में एक इंसान में से अगर रोज लड़ाई करता है तो मैं उसके खिलाफ एक्शन ले सकती हूँ। तो आज मेरे साथ किसी ने बदतमीजी की, फिर उस दूसरे ग्रुप में से किसी ने किया, फिर कोई तीसरा आ गया।
सो इट्स लाइक अगर मैं जाती भी हूँ पुलिस स्टेशन तो मैं किस किस का नाम लूँगी, बट येस आई नो दीज 4-5 पीपल दे आर टारगेटिंग मी। और इन लोगों ने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई कि इस हफ्ते तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए रोजलिन के साथ, अगले हफ्ते फिर कुछ होता है। ऐसा कोई भी वीक नहीं गया कि मेरे साथ कुछ हुआ ना हो। कभी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया आपको? नहीं, मैं पुलिस स्टेशन जब भी गई हूँ लोकल, तो मैंने देर वॉज अ टाइम कि मैं बैठे बैठे 2 घंटे हो गए और नो बडी वॉज टेकिंग एनीथिंग। मेरी एनसी ले ली मैं, और मैं ड्यूटी ऑफिसर से बोल रही हूँ कि सर एक बार एटलीस्ट मेरे सामने बुला के बिठाइए, और एटलीस्ट आप उनको डांट के बोलिए कि ये कैंसर पेशेंट है, इसको क्यों हरेस कर रहे हो। तो मैंने 2 घंटे भी एक बार वेट किया, और एक बार तो ऐसा हुआ था कि आई वॉज लिटरली ब्लीडिंग फ्रॉम माई नोज, और ऑफिसर ने बोला इनको जल्दी लेके हॉस्पिटल चले जाओ, यहाँ मत बिठाओ। मतलब कि एक एनसी लेना और ये बोल देना कि ये एक सिविल मैटर है इज़ नॉट एन ऑप्शन। और जब आप किसी चीज़ को एनसी लेके और आप जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उनको अगर आप छूट दे रहे हो, तो चीज़ें इतनी बड़ी मेरे साथ के अभी कुछ 10-15 दिन पहले, पहले तो मेरी गाड़ी के ऊपर सीमेंट गिराया, फिर ब्लैक पेंट गिराया गया 10-15 दिन पहले। मैंने उनसे बताया कि मेरी गाड़ी पे क्यों होता है, मेरी 2 कार हैं, दोनों की हालत आप देख सकते हो कि उस पे इतने ज़्यादा स्पॉट हैं। उसके ठीक बगल में जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनकी कार है, जिस पर एक कलर का छोटा सा छींटा भी नहीं है। तो आप समझ सकते हो अगर उनकी कार पे कुछ गिरता भी है तो वो साफ इंटेंशनली कर किया लेते हैं, है। इंटेंशनली किया गया। प्लस इस बिल्डिंग में जो सेफ्टी नेट है वो यूज़ नहीं की जा रही है। जब रिपेयर होती है तो सेफ्टी नेट यूज़ की जाती है। इनफैक्ट जब ये पूरा पछड़ा हुआ पिछले 4-5 दिन पहले, तो मैं खुद नीचे गई, मैंने दोनों कार खड़ी की, मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया कि आप आके देखो ये क्या हालत है। तो ही सेड कि अभी तुम इस गाड़ी का बोल रहे हो, वही ऊपर से कल को तुम्हारे सर पे कुछ आके गिर गया तो वो भी तुम हमारे पे नाम लगाओगी, कोई सबूत है कि ये हमने किया है। देन आई सेड कि गाड़ी पे जो कलर गिरा है वो आप देख लो, और जो बिल्डिंग पे पेंट लगा हुआ है मैच होता है या नहीं। देन ही सेड कि टाइम और डेट बताओगी तो मैं तुम्हें रिफंड कर दूंगा। देन आई सेड कि टाइम और डेट अगर मुझे पता होता कि अभी आप गिरा रहे हो तो मैं अपनी गाड़ी नहीं हटा लेती, मैं अपनी कार शिफ्ट कर वहां से हटा देती, मेरे पास ये लॉस ही नहीं होता। देन दे कम्प्लीटली रिफ्यूज एंड दे सेड कि हम पे मत नाम लगाओ। आई सेड ठीक है। सोसाइटी से मैंने बताया कि उन्होंने ऐसा डैमेज किया है। हालांकि सेक्रेटरी मतलब इन्वॉल्व थे सेक्रेटरी इसमें? नहीं है, इस यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है इस बिल्डिंग में, और ऑफिस बेयरर्स जो हैं वो रेजिग्नेशन देने के बावजूद काम कर रहे हैं। और यहाँ पे एक मैनेजर है, अ, तो वो भी मतलब किसी चीज़ का तो जवाब आया। मैंने भी उनसे मेल किया कि मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए, देन दे सेड कि हमारे पास तो है ही नहीं। और जब ये दोनों ग्रुप आपस में लड़ते हैं तो मेरी बिल्डिंग में लिफ्ट में भी सीसीटीवी है, वो ग्रुप्स में शेयर होते हैं, तो मुझे पता चलता है अच्छा इनकी जब लड़ाई होती है तो वो सीसीटीवी फुटेज किसी के पास भी अवेलेबल हो जाती है। मतलब पर्सनली आपसे पर्सनली कुछ मेरे हुआ है? साथ ही ये किया जा रहा है। तो अभी आपने क्या सोचा है, क्योंकि पुलिस भी नहीं सुन रही है? मैंने कल जो एप्लीकेशन दी है एसीपी के पास, उस पर रिएक्शन आया था कि मुंबई पुलिस ने मुझे फॉलो किया, वहाँ से ट्विटर की जो उनकी सोशल मीडिया टीम है वहाँ से कॉल आया, उनके जो मेन हैंडल करते हैं उनका। ही सेड कि तुम लोकल पुलिस स्टेशन में चले जाओ, वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड ओशिवारा पुलिस स्टेशन। व्हेन आई वेंट देयर यस्टरडे, दिस गाय कॉल्ड अप एंड इमीडिएटली मुझे 5 मिनट में कॉल आया, जैसे ही उनका फ़ोन कट हुआ ट्विटर से, तो ओशिवारा से फ़ोन आया कि आप आके मिल लो। तो मैंने कहा सर ठीक है मैं आती हूँ। तो जब गई तो उन्होंने बहुत अजीब तरह से बिहेव किया। ही सेड कि क्या कंप्लेन है, जबकि उनको पता था कि मुझे ये बोला गया कि जो भी तुमने ट्वीट किया उसका एक फ़ोटो लेकर चले जाओ। तो आई सेड सर मैं ये फ़ोटो ये लेकर आई हूँ और ऐसे ऐसे मेरी कंप्लेन है। ही सेड कि अच्छा और कहाँ कंप्लेन की तुमने। मैंने कहा एक एप्लीकेशन मैंने एसीपी सर के ऑफिस में भी दिए। तो ही सेड जब वहाँ से मार्क होके मेरे पास आती है तब मैं उस पर काम करूँगा। तो मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे क्यों बुलाया है, तो क्या सिर्फ ऐसे चिट चैट करने के लिए, टाइम पास के लिए बुलाया। तो ही सेड नहीं बुलाना तो था इसलिए बुला लिया। मतलब एक एजेंडा होता है, आप किसी कैंसर पेशेंट को बुला रहे हो। मैं मोस्टली कहीं अगर ओपन जगह होती है तो मैं वहाँ आराम से चली जाती हूँ, बिकॉज आई नो कि आई आई एम सेफ।
मैं किसी रूम में बहुत सारे लोग हैं तो मैं उनको अवॉइड करती हूँ, बिकॉज माई इम्यूनिटी इज़ स्टिल डाउन। आई एम स्टिल हैविंग पोर्ट, आप देख सकते हो कि मेरा पोर्ट अभी भी लगा हुआ है। आई एम स्टिल गोइंग थ्रू सम ब्लड डिसफंक्शन आफ्टर माई कैंसर थेरेपी। तो ऐसा नहीं है कि आई एम हेल्दी और मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मैं रोज़ पुलिस स्टेशन के धक्के खाऊंगी। सो आई टोल्ड देम कि सर मैं बार बार नहीं आऊँगी, आप मुझे बताइए कि मुझे कब आना है, कब स्टेटमेंट देना। सो दे ऑल आर क्लूलेस। मुझे एसीपी ने आज टाइम दिया था कि तुम आकर मिल लो, तो मैंने चेक करवाया, ही इज़ नॉट अवेलेबल टुडे ऑल्सो, एंड ही सेइंग कि ही इज़ नॉट अवेलेबल टुमारो ऑल्सो, कि कल भी कुछ गणपति का है। तो अब मुझे लगता है कि ये दौड़ अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। मुझे सीपी के ऑफिस जाना पड़ सकता है, हो सकता है मैं सीएम के ऑफिस भी जाऊंगी, बट आई मेक श्योर कि अब मैं थोड़ा ठीक हो गई हूँ। आई मेक श्योर कि यहाँ जो मेरी लाइफ के साथ चल रहा है इसके खिलाफ कोई ना कोई पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। पुलिस ये नहीं कह सकती कि ये सिविल मैटर है, क्योंकि सिविल मैटर जहाँ से मैं देख रही हूँ बिल्कुल नहीं है। दोनों ग्रुप अपने आप को बचाने के चक्कर में मेरी जान के पीछे लगे हुए हैं। मुझे मेंटली परेशान किया हुआ है पिछले कुछ महीनों से। हो सकता है फिजिकली भी अटैक कर दें मुझ पर, क्योंकि एक बार हो चुका है और वो वीडियो भी मेरे पास है जो मैंने जाकर लोकल पुलिस स्टेशन में दिया था, और उस वीडियो पर भी सिर्फ एनसी ली गई है, जबकि 4-5 लोग मिलकर आ गए थे मुझे मारने के लिए।